दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी एक और बड़ी खबर जानिए आप। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रामलीला मैदान में तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 10 से ज्यादा कंपनीज की भी यहां पर तैनाती की जा रही है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से एक बड़े शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में है बीजेपी, और ऐसे में तमाम वीवीआईपीज पहुंचेंगे यहां पर, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाते हैं आपको। सुरक्षा को लेकर हमारी सहयोगी मनोज्ञा की एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके नाम का सस्पेंस भले ही खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हों, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी होने को हैं। मैं इस समय हूं रामलीला मैदान में। ये वो मैदान है जिसने इतिहास के कई पन्नों को बनते बिगड़ते देखा है, पर इस बार एक नया अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है, जिसमें बीजेपी की 2.5 दशक से ज्यादा की जीत को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट किस तरह से, एक बड़ा भव्य मंच बनाकर सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारियां करके, और चारों ओर भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराते हुए दिखेंगे। जो पूरा मैदान है उसे भी भगवा रंग में रंगा गया है, यानी कि भगवा रंग के कपड़े से सजाया जा रहा है। छोटे छोटे टेंट लगाए जा रहे हैं साइड में सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसके अलावा अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीब 5000 सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे। 10 से ज़्यादा यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है, उनकी टुकड़ियों की। और उसके साथ साथ इस समय जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं। तापमान बदल रहा है बार बार, उसको ध्यान में रखते हुए आवाजाही के लिए, ट्रैफिक को और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था के तौर पर 10 दरवाजे बनाए गए हैं। इन 10 दरवाजों से एंट्री और एग्जिट होगी, और आसपास का सारा ट्रैफिक वीवीआईपी मूवमेंट के लिए जगह जगह पर रोका जाएगा। बैरिकेडिंग की जाएगी, जिससे जनता को आने में तो दिक्कतें ना हो, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को जो हज़ारों की संख्या में आएंगे, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा तो कुर्सियाँ लगाई गई हैं उनके बैठने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए और बीजेपी दोनों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगभग सभी शामिल होंगे इस शक्ति प्रदर्शन में। देख रहे हैं आप किस तरीके से शपथ को लेकर तैयारियां जोरदार तरीके से बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। हम सीधे एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अंकित गुप्ता के पास चलते हैं और अंकित से ही जानते हैं। अंकित, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीएम के चेहरे को लेकर है। सीएम के चेहरे को लेकर जो अलग अलग नाम चल रहे हैं इस रेस में, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए वो सरप्राइज फैक्टर जिसको लेकर बीजेपी कई बार पहले भी चौंका चुकी है। तो ऐसे में कुल मिलाकर एक बार फिर से वो सरप्राइज फैक्टर, वो चौंकाने वाला नाम, अभी तो कम से कम उसको भी खारिज नहीं किया जा सकता अंकित। बिल्कुल नहीं खारिज किया जा सकता रोमाना, और जिस तरीके का जो है इससे पहले का अनुभव रहा है, इतिहास रहा है, वो हर बार सरप्राइज ही होता है। हालांकि बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है। अभी कुछ देर पहले आपने जो जितेंद्र महाजन के नाम पर चर्चा की, वो भी मैं बता देता हूं क्यों उनका नाम चर्चा में आया है। एक तो रिजर्व जो सीट से आते हैं रोहतास नगर, जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन वो महाजन यानी कि वो एक तरीके से बनिया समुदाय से आते हैं, वो पंजाबी बनिया है, और उसके साथ ही में वो संगठन से जुड़े रहे हैं। लिहाजा इस वजह से जितेंद्र महाजन का नाम चर्चा में आया। रेखा गुप्ता, जिनको अभी आपने बताया कि कंटेंट वो भी रेस में है, वो क्यों? क्योंकि अब तक बीजेपी के तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री कहीं पर भी नहीं है। इस वजह से रेखा गुप्ता का दावा कहीं ज्यादा पुख्ता नजर आ रहा है। और दूसरा, जो ये दिल्ली की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो बनिया समाज से आते थे। लिहाजा बीजेपी जो है, और बनिया वोट जो बीजेपी के साथ में हमेशा जुड़ा रहा है, हालांकि अरविंद केजरीवाल के सामने आने के बाद में उसमें बिखराव हुआ था। तो बीजेपी की कोशिश ये भी हो सकती है कि एक महिला मुख्यमंत्री, और वो भी बनिया जो समाज से आती है, उसको जो है इंटैक्ट रखा जाए, बनिया वोट को भी, और एक संदेश दिया जाए कि महिलाओं को भी जो है हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व मिलता है। शिखा राय और रेखा गुप्ता दो एक ऐसे नाम हैं जो या तो जो है मुख्यमंत्री के रेस में आ सकते हैं, या फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये तो वो नाम हुए जिन पर आपने चर्चा की। आशीष सूद पंजाबी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, और कई राज्यों में प्रभारी सह प्रभारी की भूमिका में रहे हैं, यानी कि वो भी जो है बीजेपी आला कमान, आला नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरा है। इसके साथ ही में प्रवेश वर्मा को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो जायंट किलर के तौर पर सामने आए हैं, और जाट वोट जिसको जो है सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी और हरियाणा से जोड़कर भी देखा जा सकता है, या फिर राजस्थान के कुछ हिस्सों में, उसको लेकर भी ये फैसला किया जा सकता है। बात हो रही है पूर्वांचल चेहरे की। पूर्वांचल के लिए अजय महावर का, अभय वर्मा, इस तरीके के तमाम नाम चर्चा में आ रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल सीएम होगा या नहीं होगा, उसको लेकर एक बस और टिप्पणी बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर जो जीत का समारोह हुआ था, वहां कहा कि मैं पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता हूं। तो ऐसे में इस बात को लेकर के एक सवाल जरूर हो गया है कि क्या पूर्वांचल सीएम होगा, जबकि खुद
प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं पूरे पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता हूं यहां पर, क्योंकि पूर्वांचल का सांसद हूं। इस वजह से चर्चाएं तमाम हैं, लेकिन वो सरप्राइज फैक्टर निश्चित तौर पर वो कभी भी सामने आ सकता है। जी, हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। बलराम पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बलराम, जिस बात का जिक्र अभी अंकित कर रहे हैं ना कि साहब देखिए चेहरे तो कई हैं और अंकित ने बताया किस तरीके से वो चेहरे और क्यों वो इस रेस में हैं, लेकिन इन सब के बीच वो सरप्राइज एलिमेंट जो हर बार बीजेपी की तरफ से एक चौंकाने वाला चेहरा, चौंकाने वाला नाम दे दिया जाता है। अब यहां पर क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य है और 70 विधानसभा सीटें और उसमें से 48 बीजेपी के जो विधायक चुनकर आए हैं, तो कमोबेश सभी के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। पर इस सब में जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है बलराम, क्या वो आरएसएस की पसंद एक बड़े वजन का काम कर सकती है संभावित चेहरे को लेकर असली चेहरे में तब्दील करने में? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आरएसएस को नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, लेकिन 3 फैक्टर हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और इन्हीं के इर्द गिर्द जो सीएम चेहरा है वो चुना जाएगा। पहला ये है कि जिस तरीके से 2025 के लास्ट में बिहार में चुनाव है और साथ ही जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के राज्य है वहां पर जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि 2027 में पंजाब में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो विकास कार्य की गारंटी प्रधानमंत्री ने दी है वो कौन पूरा कर सकता है, कौन उनकी कसौटी पर खरा उतरेगा, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री चेहरा ढूंढा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर लग चुकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है और औपचारिकता के तहत जब विधायक दल की बैठक